आ जाए बेटा, आ बिटिया, ये लगा किसी परिचय के मोहताज तो दोनों नहीं, आप रवि हैं, पूर्व जन्म का पुत्र और इस जन्म में शिष्य के रूप में भगवान ने दिया है, मैं यही मान के चलता हूं। और विद्या के साथ विनम्रता और आध्यात्मिकता तीनों का संगम है इस बच्चे में। बाकी जब वो बच्चा बोलेगा तो खुद ही आपको समझ में आएगा। एयरफोर्स छोड़ के ज्वाइन किया और पूरी क्षमता से, कभी इन लोगों ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया और मैंने खूब पेच कसे, लेकिन कभी भी ये लोग ढीले नहीं पड़े। हर बार प्रश्न का उत्तर मुझे दिया, हर बार होमवर्क किया। तनुहरी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, सबने अखबारों में फोटो भी देखी होगी। यहाँ जहां शिवांगी बिटिया बैठी है वही तनुहरी बैठी है और लगातार सारे टेस्ट देते रहे, हर प्रश्न का उत्तर देते रहे, हर तरीके से जो है हर मानदंड पे खरे उतरते रहे और आज बहुत अच्छे पद मिले हैं। दोनों जो है टॉप प्रेफरेंस वाले पदों पे सिलेक्ट हुए, सब आप लोग जानते ही। तो ये आईपीओ बनी है, रवि जो है असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स में सिलेक्ट हुए और भी बहुत से बच्चों ने इंटरव्यू दिया, लगभग सब बराबर कैलिबर वाले। बिटिया 1 मिनट लिए खड़ी हो जाए। ये मेरी बिटिया है शिवांगी, इस समय ऑलरेडी मेडिकल अफसर। इन लोगों ने इतना मान रखा है कि बेटा जितने पद पे नौकरी करनी उससे नीचे मत करना, एक बेरोजगार आदमी का नुकसान हो जाता है। लोगों ने नहीं भरा, शुरू के बस कुछ पद भरे हैं जितने पे वो नौकरी कर सकते थे, यानी उनके कारण किसी का नुकसान नहीं हुआ, किसी की आंखों में आंसू नहीं आए। और बिटिया ने इंटरव्यू दिया और बस कुछ दिनों की और बात, आप लोग बिटिया को जो है फाइनल रिजल्ट में भी देखेंगे। और अभी बिटिया पोडियम पे आएगी, जब अपने भाई और बहन का सम्मान होगा मेरे साथ बिटिया उनको मोमेंट को देगी, ठीक? बस इतना ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र में धैर्य और परिश्रम दो चीजों की बड़ी आवश्यकता है। धैर्य, ये तो साईं बाबा कहते हैं कि वो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, अच्छे अच्छों का पार मिलाकर देखा है, परिश्रम का कोई विकल्प ही नहीं होता है। से सब यही लोग हैं, मैं तो रोज ही बोलता है था। तो उसके पहले जो है रवि बेटा ले आए, आज हम बिटिया शिवांगी आप इधर से आए, आप मेरे साथ अपने भाई को देंगे, ठीक? आ जाए। बेटा आ जाए, बिटिया यहीं बैठेंगे बेटा, ठीक? और अब थोड़ी थोड़ी देर बच्चों के बीच एक संवाद हो जाए, है ना? उनके भी कुछ प्रश्न होते हैं, आप अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें, इतने मेल्स इतने इंटरव्यू देने के बाद आदमी अनुभव का भंडार हो जाता है, तो निश्चित तौर पर आपकी बहुत सारी चीजें काम आएंगी, है ना? तो अब आप लोग सीधे संवाद करें। ये माइक लगा दूं बच्चों, तो आवाज कैसे जाएगी? ऐसे हाथ में ले लेंगे, ठीक? बेटा ये हाथ, ठीक? तनु शुरू करें बेटा, अपना अनुभव बताना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम तनु हरी है और मैंने यूपी पीसीएस 2024 में आरटीओ के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरी 8th रैंक है।
और मैंने जो अपनी प्रिपरेशन है बेसिकली 2020 के लास्ट में स्टार्टिंग की थी और 2020 तक 22 तक मैंने सर के यहाँ से मतलब प्री एंड मेंस दोनों की तैयारी की थी। और ये जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और 2023 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मैं मेंस नहीं क्लियर कर पाई थी। तो ये मेरी जर्नी रही है। और जैसे कि सर के यहाँ प्रीलिम्स के लिए 10 20 30 में जो टेस्ट होते हैं, तो उसमें आप लोग ये कोशिश करिएगा कि उसमें आपका नाम आए, मतलब फर्स्ट रैंक आए, सेकंड आए, कुछ भी आए, बट वो आपको एक बूस्ट की तरह काम करेगा ना। क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक रैंक ला पा रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वहां पर भी अच्छा ही करेंगे। और जब आप इनिशियली पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो सर के नोट्स हैं, आप कोशिश करिए कि उसको बाय हार्ट मतलब उसको याद करें। और अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके नोट से, वो नहीं गलत होना चाहिए, जैसे सर हमेशा कहते हैं। और अगर जो भी टफ क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसको एक दो भी सही कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन ऑब्वियस सी बात है हो जाएगा। और इसके अलावा आपको नोट्स के अलावा पीवाईक्यूज पे बहुत फोकस करना है। मैंने जैसे कि लास्ट 20 ईयर्स की पीवाईक्यूज पर मतलब बहुत ज्यादा फोकस किया था, और साथ में मॉक टेस्ट बहुत सारे सॉल्व करने। मतलब जैसे मेरा ये था कि मैं टाइम पीरियड में जो भी होता है 2 आवर्स का, तो उसमें मैं मतलब बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाती थी। लेकिन फिर ओवर द टाइम मैंने अप्रॉक्स ना 50+ फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, तो उससे मेरी जो एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हुई और मेरा स्कोर भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ। क्योंकि अब आप देख ही रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है ना। और फिर पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम भी आपको कुछ चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, लाइक कि हम लोग क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं, है ना, और या फिर उसमें नॉट लिखा रहता है तो हम लोग वो नहीं ध्यान दे पाते हैं। और जैसे हम लोग बबल फिल करते हुए ओएमआर में वो गलत फिल कर देते हैं। तो ये सब अगर एक दो मिस्टेक होंगी आपके साथ, बट उस टाइम पैनिक नहीं होना है। जैसे मेरे साथ भी अक्सर होता है कि मैं एक दो बबल गलत फिल कर देती हूँ वहां पर, बट वहां पे आपको पैनिक नहीं होना है। आप तब भी मतलब उससे कर लोगे आगे। तो मतलब मेरा प्रीलिम्स का ये था, मतलब मैंने टेस्ट बहुत सॉल्व किए थे और सर के नोट्स मुझे बाय हार्ट रिमेम्बर थे। और मेंस के लिए तो सेम है, स्ट्रेटेजी है कि आपको पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करना है और आंसर राइटिंग बहुत करनी है, बहुत ज्यादा। मतलब अगर आपने मेंस के पहले अप्रॉक्स 1000 आंसर्स लिख लिए तो आपका मेंस होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपको कोई भी पोस्ट जरूर से जरूर मिलेगी, लेकिन 1000 क्वेश्चन को आप अपना बेंचमार्क सेट करिए, तो इससे आप अपना 900 500 मतलब जो भी आप वहां तक मतलब कर पाएंगे आंसर्स। और उसके अलावा आप अपने आंसर्स को टॉपर की कॉपी से इवैल्यूएट जरूर करिए, क्योंकि आप मतलब उससे आपको पता चलेगा ना कि कैसे लिखने पर ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। पॉइंट वाइज लिखा जाता है कि पैराग्राफ वाइज लिखा जाता है, क्योंकि लोग अब पैराग्राफ वाइज नहीं लिखते हैं। और उसमें वैल्यू एडिशन पे भी बहुत ज्यादा जोर देना है, लाइक बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, केस स्टडीज क्या होती है ना। जैसे कोई क्वेश्चन आया तो उसमें आप जैसे नॉर्वे और जो स्वीडन जो भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है उसमें आप मेंशन कर सकते हैं ना। अगर आपको किसी में कुछ नेगेटिव चीजें दिखानी है तो आप बांग्लादेश और पाकिस्तान इन सबको मेंशन करेंगे, कमिटीज मेंशन करेंगे, ये सारी चीजें। और अपने जो इंट्रो है और कंक्लूजन है उसको आप थोड़ा यूनिक बनाइए, है ना, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करिए, वो ऐसा सिंपल नहीं दिखने चाहिए। और अपने क्वेश्चंस में जो आंसर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स ऐड करिए, है ना, जिससे आपकी कॉपी यूनिक होगी, प्रेजेंटेबल लगेगी। और कोशिश करिए कि बहुत साफ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखा हो और एग्जामिनर को कम मेहनत करनी पड़े आपकी कॉपी पढ़ने में, क्योंकि उसको बहुत सारी कॉपीज पढ़नी है। ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका 1 to 1 लाइन नहीं पढ़ेगा, है ना। तो प्रेजेंटेबल कॉपी होनी चाहिए और बहुत सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो मेंस के बल पर ही होगा। और इंटरव्यू पर अगर आप थोड़ा मतलब एवरेज या फिर बिलो एवरेज भी स्कोर कर लेंगे तो आप मतलब सेल थ्रू कर लेंगे पूरी प्रिपरेशन से। तो मतलब ऐसा था मेरा। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा। सभी लोगों को नमस्कार। मैम ने बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को कवर कर दिया है सब कुछ, तो ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूँगा आप लोगों का। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में हमेशा आती रही हैं जब जब से मैंने तैयारी शुरू की है और सर से टच में रहा हूँ, बस उन्हीं को शेयर करूँगा कि सफलता को हम लोग बहुत ज़्यादा कभी कभार एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि बहुत टफ है, ये इतने लोगों का नहीं हो रहा है, इतने साल से लगे हुए हैं, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना अच्छा लिख रहे हैं, तो कैसे होगा। ये डाउट सबके मन में रहता है, जो फर्स्ट रैंक आया उसके मन में भी, सेकंड रैंक के मन में भी और लास्ट में भी। होता क्या है कि शायद आप लोगों को थोड़ा सा वर्ड मेरे थोड़े से अजीब लगें,
पर सफलता बहुत ही आसान है, लिटरली बहुत ही आसान है, और शायद 2 मिनट में आप समझ जाएंगे कि कितनी आसान है। सफलता बहुत ही आसान है, उसको टिपिकल बनाया है हम लोगों ने। हम लोग डे बाय डे, क्षण बाय क्षण उसको टिपिकल बनाते हैं खुद ही। अगर हम लोग अपना कंपेयर करना छोड़ दें, अपना 24 आवर्स ऐसे दें, हमें पता है कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं इसके लिए और क्या गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, बिल्कुल हम लोग को पता रहता है। हम लोग को 24 आवर्स में बस इतना करना है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको प्रायोरिटी देनी है, और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सबसे निचले स्तर पर रखना है। आपका हर क्षण इसी कसौटी पे कसा होना चाहिए कि क्या ये ज़रूरी है मेरे लिए, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, जो मेरा लक्ष्य है, इस क्षण जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये ज़रूरी है मेरी तैयारी के लिए कि ज़रूरी नहीं है मेरी तैयारी के लिए। कसौटी पे कसिए, आपको आंसर मिलेगा और आप बढ़ जाइए आगे जो ज़रूरी है। आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, ना ही आपके साथ कभी धोखा होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो मैंने सर से सीखा है यही सीखा है। सर जो सीखा है उसका एक छोटा सा उपहार मुझे अभी ये मिला है, और बहुत बड़ा उपहार जो है मेरे जन्म जन्म के लिए हो गया है। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई दिन ऐसा ना जाए आपका कि आप ये कहो कि मैं आज पढ़ नहीं पाया तो बहुत ही ब्लंडर है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैर जरूरी चीज़ों में ही आप लगे रहे। सफलता आपको निश्चित मिलेगी, निश्चित मिलनी है। हो सकता है जो आपके मन में है वो ना मिले, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो हमारे मन में हो वही सफलता है। सफलता उससे बहुत बड़ी होती है, और जो ऊपर वाले ने आपके लिए लिख के दिया है वो आपको मिलेगा, वो आपको पता भी नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं आपको, ये छोटा बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा है, मान लिया खेल के आया है बाहर, कीचड़ से नहाया हुआ है। अब माँ उसको साफ करेगी रगड़ रगड़ के, बच्चा रोएगा, उसको तकलीफ होगी, उसको दर्द होगा, तो उसे लगेगा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, उसे लगेगा मुझे ऐसे ही छोड़ दो और फिर मैं चला जाऊँ कीचड़ में खेलने के लिए आराम से। और माँ को पता है ना कि क्या है, बच्चे के लिए साफ है, साफ रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो बच्चे को साफ करती है, बच्चे को दर्द होता है। तो हमें कभी कभार असफलताएं मिलती हैं, तो एक्चुअली में वो सफाई हो रही होती है हमारी, वो हमारी सफाई हो रही होती है। अगर आप ऑनेस्ट हैं अपनी पढ़ाई के लिए, आपने हर दिन हर क्षण आप ऑनेस्ट रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो उन असफलताओं को, उन ड्रॉबैक्स को आप इस तरह से लीजिएगा कि आपकी सफाई हो रही है और आप एक दिन चमकेंगे ज़रूर। बस इसी को, ज़्यादा और कुछ समय नहीं लूँगा, यही मेरा सार है यहाँ पर, और यही मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर कुछ वैसे भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, अभी नहीं तो कभी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप लोग क्लास में हर प्रश्न का उत्तर देते थे, हर मॉक टेस्ट में शामिल होते थे, तो ये अनुभव बताइए, समय कैसे निकालते थे? अभी तो बाकायदा शादीशुदा है, जो किया है, अगर वो मेरे बेटे हैं तो मेरे पोती, वो इस साल 12th में गई, कभी मेरे साथ हमेशा साईं मंदिर को पूर्णिमा के दिन में बहुत अच्छे भी आते रहे। अब परिवार की भी इतनी जिम्मेदारियां, एयरफोर्स की नौकरी छोड़ के परिवार भी देख रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है। इसमें तो मैं शिवांगी से भी कहूँगा कि बच्चों को नीचे आके बताए, मेडिकल ऑफिसर होना एक सरकारी हॉस्पिटल में कितना सैकड़ों लोगों की ओपीडी, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है। और एक चीज वो होती है कि जैसे हम 100 काम कर रहे हैं तो 101 भी कर लेते हैं, ये सब 100 काम करने वाले लोग हैं और 101 भी कर लेते हैं। सिर्फ हम स्टूडेंट हैं, 100 काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये टाइम मैनेजमेंट बताइए, इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद कैसे ये टाइम मैनेजमेंट आप लोग ने? हाँ, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था उसी को एक्सटेंड करूँगा। टाइम मैनेजमेंट क्या है, जैसे मैंने बताया था ना कि प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रायोरिटी किसको देनी है, वहीं से टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। घर में कोई फेस्टिवल्स हैं, कहीं गांव में जाना है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, 50 चीज़ें आती हैं सबके जीवन में। टाइम मैनेजमेंट यही है और कुछ नहीं है। आपको 1 2 3 4 अपनी प्रेफरेंसेस सेट करनी है, कहाँ आप जाएंगे, कहाँ आपके जाए बिना भी काम चल जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए।
कुछ लोग नाराज़ होंगे तो कोई बात नहीं, चलेगा। आपकी जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो वहाँ कोई साथ नहीं देता है। आप होते हो, आपकी कलम होती है, जो आपने पढ़ा होता है वही होता है, ठीक है। तो जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी सेट करना सीख जाएंगे अगर आप लोग, तो टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। तो खुद से ही करिए, कभी भी इसके पीछे ना पड़िएगा कि कोई सिलेक्शन हो गया है तो उसकी क्या स्ट्रेटजी रही है, उसके पास चले जाएं, उससे पूछ लें, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी अपनी रखिए, ईमानदार रहिए अपने लिए। अब सर जैसा बताते हैं हमेशा से, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, मॉक देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि आपको रियल टाइम सिचुएशन देते हैं वो। आपको वहाँ पर क्या फील होगा क्या नहीं फील होगा, जब आप ट्रैक पर उतरते हैं दौड़ने के लिए तो उससे पहले आप 1000 बार दौड़िए उस ट्रैक पे, तब जाके सफलता मिलती है। तो वो ट्रैक पे दौड़ना हो गया। आप मॉक दीजिए, बार बार मॉक दीजिए, इम्प्रूवमेंट लाइए, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं खुद जज करिए, सर से पूछिए कहाँ गलत हो रहा हूँ कहाँ नहीं गलत हो रहा हूँ। प्री मेंस सब साथ लेके चलिए। अगर एकदम नया बच्चा है कोई तो 2-3 महीने प्री पढ़ ले, उसके बाद से मेंस स्टार्ट कर देना चाहिए उसको, ठीक है। तो जब जब सर ने पूरा शेड्यूल कर रखा है ऑलरेडी, आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है। यहाँ पर आपको एक बच्चे के जैसे उंगली पकड़ के ले जाया जाता है ना, बिल्कुल सर वैसे ही ले जाते हैं। उंगली पकड़ पकड़ के एक बेबी स्टेप चलाते हैं यहाँ पर हम लोग को बेबी स्टेप भी नहीं मिस कर देते हैं। यहाँ तक चलते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक, फिर वहाँ से लेके यहाँ तक का भूल जाते हैं, फिर आगे से चलना स्टार्ट कर देते हैं। बस यही गलती नहीं करनी है, ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं। मैंने भी गलतियाँ की हैं, तभी ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, मतलब 2025 का जो दे के आया हूँ, 24 का 4th अटेम्प्ट था। इन्हीं गलतियों की वजह से 4th अटेम्प्ट था, नहीं तो हो सकता है मेरा शायद पहले भी हो जाता, ठीक है। तो टेस्ट दीजिए, टेस्ट में स्कोर करने का कोशिश करिए बहुत अच्छा। अगर आप टेस्ट में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आप उस रेस में मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में भी नहीं है, ईमान के चलिए, चीज़ों को स्वीकार करिए। 6 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गए हैं, टेस्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप गलतियां कर रहे हैं और अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अपनी गलतियों को नज़रअंदाज मत करिए, उनको देखिए कहाँ गलत हैं, उन पर सोचिए और डिसीज़न लीजिए, प्रायोरिटी सेट करिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप अपने दोस्तों को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो आप दोस्तों से घनिष्ठता बढ़ेगी। अगर आप इसको यूपी पीसीएस को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो आपकी इससे घनिष्ठता बढ़ेगी, एक दिन बुला लेगी आपको अपने पास में। तो दोस्ती इसको बनाइए, ठीक है। और ऐसे बहुत से टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पर मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे ज़्यादा टैलेंटेड हैं वो, मैं जानता हूँ उन लोगों को, ठीक है। तो उनके लिए एक ये भी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस पर मेरा दृढ़ विश्वास भी है कि जब आप ये सब काम कर रहे होते हैं, पूरी ऑनेस्टी से अपना दिन बिता रहे होते हैं, तो 2 पैरेलल लाइन चलती हैं रेल की पटरी के जैसे। एक चलता है आपका ये कर्म, जिसे क्रीमाड़ भी कहते हैं, और एक चलता है प्रारब्ध आपका साथ में। उस पर हमारा जोर नहीं है, वो हमारे जन्मों जन्मांतर के जो हमारे कर्म हैं उनका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ आके आपको दे दिया गया है। तो ये चलती है पटरी ऐसे, इस पे हमारा जोर नहीं है, इस पे हमारा जोर है। जब भी कभी लाइफ में कोई भी रिजल्ट आएगा, किसी भी तरीके का कोई रिजल्ट, मेहनत में नहीं, जर्नी में नहीं, मंजिल में ये लाइनें मिलती हैं और इनका जो नेट निकलता है ना, वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। कभी कभार प्रारब्ध किसी का बहुत खराब होता है तो उसमें हमारा जोर नहीं है, तो मेहनत करने के बाद भी हम पीछे रह जाते हैं। तो उसमें आप समझ जाओगे कि मैंने तो ऑनेस्टी बरती है, तो मुझे पता है, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर वहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई बात नहीं, वहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, इसको काटने के लिए इसको बढ़ा दीजिए, तो वो नेट जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। इस लाइन को आप बढ़ा दीजिए। कभी भी रिजल्ट के लिए इतना परेशान होना ही नहीं है। रिजल्ट 11:15 आया था, शाम से 7 बजे से शुरू हो गया था कि आना ही है। लोग आयोग में गेट पे खड़े हो गए थे। मैं जैसे डेली 11 बजे सोता हूँ, अगले दिन एग्ज़ाम था, मैं 11 बजे सो गया था, क्योंकि मेरे लिए रिजल्ट अगर ये आया है या रिजल्ट निगेटिव भी होता, मेरे लिए बराबर होता। वो मेरे लिए मेरे इष्ट का प्रसाद है, और प्रसाद में आपको हलवा मिल सकता है, चाहे कोई कड़वी चीज़ भी मिल सकती है। आप अपने लिए ऑनेस्टी बरतते रहिए, आपको जो मिलना होगा वो उनकी टेंशन है। हो सकता है किसी को भगवान विश्वास ना हो तो इस बात से वो एग्री नहीं करेगा, पर जो है मेरे लिए तो यही है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।
बेटा अब आप लोग रिवाइज करें, मुझे थोड़ा समय अपने बच्चों के साथ रहने के लिए दें, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि गुरु पूर्णिमा पे लोग यहाँ साथ रहेंगे, क्योंकि तब तक इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप लोग रिवाइज करिएगा और आज 9:45 वाली क्लास के बच्चे बैठ के यहाँ रिवीजन करते रहिए। अपने घर अपने समय पे ही जाएंगे। कुछ ऐसी बात है कि मैं उस क्लास में नहीं रह पाऊंगा, लेकिन आप लोग यहीं बैठ के रिवाइज करें। इसलिए बोल रहा हूँ कि गर्ल्स समय पे ही घर पे निकलेंगे, कोई ले नहीं आता है परिवार से या तो ज्यादा अच्छा है। अगर समय पे पहले जाती हैं और भी तमाम बातें कभी कभी तो घर वाले चिंतित होते, तो आप आराम से बैठ के रिवाइज करिएगा और मुझे थोड़ा समय के बच्चों के साथ बिता लूँ, आप लोग रिवाइज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रिवीजन जारी रखिए, खूब जम के पढ़िए, ठीक, आध्यात्मिक बने रहिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। प्रभु किसी भी रूप में आप के दिलो दिमाग की छाई हुई हो तो हमेशा काम आएगा, ये भरोसा। तो रिवीजन करिए और ठीक है।